सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार उनके साथियों से जुड़ी आम जन की शिकायतों पर रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने आदिवासी समाज जन से अपनी चर्चा में साफ तौर पर जाहिर किया कि किस तरह से सैलाना विधानसभा से लोगों की शिकायतें मई सबूतों के साथ प्रशासन के पास आई और हमने हर पहलू की सत्यता और निष्पक्षता से जाँच की और आगे की कार्रवाई की। देखिए क्या कहते हैं रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार। पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऑडियो देख रहा था, उसके अंदर जो है पैसों की मांग, फोटो है, वीडियो भी आया उसके बाद में। फिर वो जो है वो उसके अंदर दिख भी रहा है कि जो विधायक महोदय है वो कहीं पे जाके जिससे बात कर रहे हैं उसको अंदर लेके जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। उसके बाद में फिर अगर दूसरा देखेंगे तो ये 1 करोड़ रुपए की मांग करना, ये वाली शिकायत अगर इसके अंदर देखेंगे तो सैलाना में उनके जो भी वो ऑफिस है वहाँ पे वो सीडीआर में भी दिख रहा है, कॉलिंग हो रही है करके कि आउट ऑफ बोर्ड कॉल हो रहा है। उसके बाद में फिर वापस वो वहाँ पे ऑफिस की तरफ जाते हुए जो है एक होटल में भी आया हुआ है। फिर दूसरे दिन आके वो 3 घंटे तक जो है वो मेडिकल स्टोर पे बैठ रहे हैं कि भाई दवा बनाया जाए, और उसके बाद में वो चीज़ को छोड़ देते हैं। जो अमूमन एक ये समझ में आ रहा है, अभी में अगर हम देखेंगे तो कल एक और मामला सामने आया, एक ऑडियो आया हुआ है, शिवा नाम है कोई, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, शिवा गहलोत नाम है उसका। अब वो बताया, खुद को बताता है कि विधायक प्रतिनिधि हूँ और बोले 5,000 रुपए दे। ऑडियो है, क्लियर कट बात कर रहा है कि पैसा ले, वहां पे आओ पैसा दे भाई। उसके बाद में अभी कल रात को एक और आवेदन आया है व्यापारी इसका, उसके अंदर बताया गया है कि वो जो मंडी के लिए धरना दे रहे थे वो बोले कि मंडी ये सरवन से दूर होनी चाहिए। 2 दिन तक धरना चला, सब लोगों ने कवर किया, पर 2 दिन बाद एकदम से गायब हो गए विधायक जी। अब वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए लिए है टोटल, ऐसा शिकायत में 25 या 50 ऐसे कुछ तो भी एग्जैक्ट अमाउंट में मुझे याद नहीं, 2 ऐसे शिकायतें दोनों मिला के पैसा लिया हुआ है। अब लोग इतनी धड़ल्ले से शिकायत कर रहे हैं कि अब वो उनका ये कहना है कि 2 दिन तक उन्होंने किया, तीसरे दिन सब धरने बंद हो गए और वही मंडी वापस वही पे लग रही है। ठीक है ना, तो मुद्दा ये है कि ऐसे अगर इस तरीके से मतलब ये बार बार शिकायतें आएगी, आप लोगों को आपका अधिकार है, जनप्रतिनिधि आप हो, जनप्रतिनिधि का अधिकार है, अगर कहीं पे कोई घटनाक्रम होता है आप उसको संज्ञान में लाइए। अगर प्रशासन के संज्ञान में नहीं है तो आप शिकायत दीजिए ना। आप देखिए अभी कि जांच पर से मामले जो है वो कितने सारे कायम होते हैं, कभी नगर निगम का होता है, कभी जो है वो सीएम, तो आपका ये सीएमएचओ वाला जो होता है, कुछ क्या नाम उसका, अस्पताल वाले मामलों में हुआ है ना। अभी देख लीजिए आप, रतलाम के अंदर 2 साल पहले भी जो है सीएमएचओ के अंदर वो अस्पताल के अंदर जो 2 मामले हुए हैं गबन के, जांच पर से ही मामला कायम हुआ है ना, और किसी न किसी आप जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा उसको शिकायत में दिया होगा और वो शिकायत की जांच पर से ही मामला कायम हुआ है। तो वहां पे एक प्रशासनिक तंत्र है, मगर ये जो आप मतलब आप समझ लो, मतलब मैं आपके एक प्रतिनिधि के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसी शिकायतें अगर आएगी और हम लोगों को अगर जांच में ये चीजें मिलेगी कि आप 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए उसे छाती पे बैठोगे, उसके बाद में फोन पे फोन करते जाओगे और उसके बाद फिर वापस जो है वो इस तरीके की हरकतें करोगे, और ऐसा वैसा नहीं, मतलब ये है कि पर डे दिन में 3 शिकायतें आती है, 3 शिकायतें दिन में, मतलब मौखिक रूप से। मैं तो बाद में बोलना भी शुरू कर दिया कि आपको जो भी शिकायत है आप लिखित में दीजिए, आप लिखित में दीजिए शिकायत। तो कल तो मेरे ख्याल से 2 व्यापारी संघ ने भी लिखित में शिकायत दी है, एक ने कुछ 15-20 लाख रुपए बताया हुआ है, एक ने जो है वो और कुछ अमाउंट बताया, टोटल ऐसे कुछ है 40-50 लाख के आसपास वापस वो शिकायत आ गई। तो ये अगर इस तरीके से होता रहेगा, आप जनप्रतिनिधि इसलिए है क्योंकि जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए है। जनता की ये जो आपने किया है ना कि भाई हम लोग एक ज्ञापन लेके, आप ज्ञापन दीजिए, आपको शिकायत है, अगर मान लो कि वहां पर जो लोकल अधिकारी उसमें ध्यान नहीं दे रहा है तो आप वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान संज्ञान में डालिए, शिकायत का निराकरण होगा, आप कार्यवाही होगी रोज। मतलब अगर आप देखेंगे तो महीने में ऐसे कुछ मामले होते हैं जो हम लोग सुओ मोटो भी शिकायत जांच करके और एफआईआर करवाते हैं उसके अंदर। अभी आप देखिए ना, एक मामला कायम हुआ है ना अभी डीडी नगर में, आप सब लोगों के नॉलेज में होगा कि भाई नगर निगम वाला जो मामला था जिसके अंदर वो झालानी करके कोई था, उसमें कोई आप किसी ने शिकायत नहीं हुई है, वो बेसिकली जांच के अंदर जो है वो कलेक्ट्रेट से प्रतिवेदन गया, नगर निगम से प्रतिवेदन आया, उनकी तरफ से बोला कि गबन हुआ है। तो व्यवस्था अपना काम करती है और शासकीय प्रशासन जो आपका जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व ये होता है कि अगर समाज में कोई गलत हो रहा है, कोई चीज गलत हो रही है तो वो संज्ञान में डाले, उसके ऊपर जो है वो जांच जो एजेंसी है जिसके अधिकार है वो करे और उसके तहत मुकदमा कायम हो। ये नहीं कि आप 2 दिन धरने पे बैठ के तीसरे दिन खत्म करके और तीसरे दिन वहां पे मांगने के लिए पहुंच जाओ पैसे।
ये चीजें जो एक सेकंड मैं आप भी मौका मिलेगा, मगर अब बैक टू बैक 5 से 6 शिकायतें हुई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, हम तो जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरा उसके अंदर ये कुछ नहीं बोलना, मगर ये भी तो आप लोगों में से ही लोग निकल के आ रहे हैं ना, आप ही लोगों में से लोग निकल के आ रहे हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है करके, आप ही लोगों में से। और ऐसा वैसा नहीं, मतलब जो अभी तक 5 शिकायतें रिपोर्ट हुई है उसमें से 2 इसके अंदर तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मामले आए हुए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मामले आए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई उसके अंदर विथ सीडीआर विथ सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से मामले आए हुए हैं। 3 शिकायतें जरूर मैं बोलूंगा कि अभी तो उन लोगों ने शिकायत करी है, जांच में दिया हुआ है मामला, जांच में जो भी तथ्य आएंगे देखेंगे क्या है क्या नहीं करके। मगर ये चीजें आप, क्योंकि वो आपके भी एक तरीके से जनप्रतिनिधि के रूप में आप सब लोग, और अगर आपको लोगों ने, जनता ने चुन के दिया है तो आपका दायित्व बनता है कि लोगों के लिए काम करे और लोगों के लिए काम करे, ठीक है ना। और कोई भी शिकायत, व्यवस्था बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, एक प्रशासन बना हुआ है, एक इतना बड़ा अमला बना हुआ है जो घर घर जाके काम कर रहा है। आज की तारीख में अपन देखते हैं ना दिन रात, अगर उसमें गलती है तो आपका दायित्व है कि उसको आप पॉइंट आउट करिए और उसके ऊपर कार्यवाही करवाइए। हमारे यहाँ पे पुलिस में आप देखिए साला महीने में कम से कम 8-8, 10-10 सस्पेंशन और कार्यवाही होती होगी, सजा पड़ती होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो भी लोगों की कैसे नहीं सुनी। आपने देखा होगा कि एक गरीब आदमी आता है यहाँ पे, हनी ट्रैप के मामले पिछले 2 दिन के अंदर हुए, एक आदमी आया, एक गरीब आदमी आया, बोले साहब मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है और इस तरीके से ये हुआ। तत्काल गई पुलिस उसके अंदर, वो एक लोकल, एक नॉर्मल व्यक्ति था जिसकी वो आया, शिकायत हुई और अगले 10 मिनट के अंदर कार्यवाही उसके ऊपर हो गई। आप लोगों ने देखा होगा 420 के MTAP का मामला हो रहा है, हम लोग पुकार के बोलते हैं लोगों को कि भाई तुम लोग जो है वो शिकायत करो। ये तरीका होता है लोगों के लिए काम करने का, ये प्रशासन भी लोगों के लिए